सभी बच्चों को मेरा स्नेह भरा आशीष। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोग धनुष भंग के दोहे और चौपाई खंडों का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग दोहा संख्या 5 और उसके चौपाई खंडों का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखा जाए दोहा संख्या 5। प्रभु चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरजु प्रतीति उर आनी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तो भगवानु सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर के दासी। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कुछ संदेहु। प्रभु तन चितहि प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना। सियहि बिलोक तक्यों धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। आइए अब इसका अर्थ देखते हैं। प्रभु चितई पुनि चितव मही, इसका अर्थ होगा प्रभु चितई, सीता प्रभु श्री राम को चितई मने देखती हैं, चितई देखती हैं। पुनि चितव और उसके बाद चितव मही, मही माने होता है पृथ्वी धरती, और उसके बाद पृथ्वी को देखती हैं। लोचन लोल का मतलब होता है सुंदर, लोचन माने होता है सुंदर, लोचन माने नयन, और लोल माने होता है सुंदर, और राजत माने होता है सुशोभित होना। तो उनका सुंदर नयन इस प्रकार सुशोभित हो रहा है जैसे, इसका फिर से देखिए कि सीता प्रभु श्री राम को देखती हैं, उसके बाद धरती को देखती हैं, और उनका नेत्र, उनका सुंदर नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहा है जैसे खेलत मनसिज मीनजु जन विध मंडल डोल। मनसिज का अर्थ होता है कामदेव, मीन का मतलब मछली, जुग मन होता है दो, विधु मंडल माने चंद्रमंडल, डोल का मतलब डोल। तो खेलत मनसिज मीनजुग जन विधुमंडल डोल, उनकी सुंदर आंखें इसी प्रकार सुशोभित हो रही हैं जैसे विधुमंडल डोल, कि चंद्रमंडल के डोल में मानो मनसिज मीन कामदेव की दो मछलियां खेल रही हैं। इसका अर्थ अब नीचे देखिए चौपाइयों का। गिरा अनिलमुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी। गिरा माने होता है वाणी, वचन। अनिल माने होता है भ्रमरी। मुख पंकज माने मुख रूपी कमल। तो गिरा अनिल यानी वाणी रूपी भ्रमरी को मुख रूपी कमल ने रोक लिया है। प्रकट लाज न निशा अवलोकी, और वह भ्रमरी प्रकट नहीं हो रही, निकल नहीं रही है। क्या देख करके? लाज रूपी निशा को, लाज रूपी रात्रि को, अवलोकी माने देख करके। वह भ्रमरी लाज रूपी रात्रि को, लज्जा रूपी रात्रि को देख करके प्रकट नहीं हो रही है। अर्थात इसका व्याख्या मैं और गहराई से आपको समझा देना चाहता हूँ। जैसे कोई भ्रमरी कमल के फूल की पंखुड़ी में बंद है,
तो वह तभी निकलती है जब प्रातः काल जब सूर्योदय होता है और पंखुड़ी जब खिलती है तो भ्रमरी उसमें से बाहर निकलती है। तो इस समय चूंकि सीता के मुख पर लज्जा रूपी रात्रि है, इसलिए वह लज्जा रूपी रात्रि को देख करके वाणी रूपी भ्रमरी जो है वह उनके कमल रूपी जो मुख रूपी जो कमल है उसके अंदर बंद है और वह उस लज्जा रूपी रात्रि को देख करके निकल नहीं पा रही है। आगे, लोचन जलरह लोचन कोना जैसे परम कृपण कर सोना। लोचन जल मतलब आंख का जल अर्थात आंसू। लोचन कोना माने सीता के आंखों में जो आंसू है वह उनके आंख के कोने में वह रुका हुआ है, अर्थात वह सीता के आंख में आंसू है लेकिन वह जबरदस्ती बरबस उसको अपने आंख के कोनों में रोकी हुई हैं। किस तरह से? उसी तरह से जैसे परम कृपन कृपन कर सोना, जैसे परम कंजूस, कृपन मन होता है कंजूस, जैसे परम कंजूस अपने घर के कोने में सोना को खोद करके रखे रहता, सोना को दबाए रखा है, छिपा करके रखा रहता है, उसी तरह से सीता अपने आंसुओं को अपने आंख के कोनों में छिपा करके रखी हुई हैं, उसको बाहर नहीं आने देना चाहती हैं। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी धर धीरज प्रतीत उर आनी। सकुची व्याकुलता, और जब सीता को यह आभास होता है कि उनकी व्याकुलता बहुत बढ़ गई है, जब उनको यह आभास होता है उनकी व्याकुलता बहुत बढ़ गई है, जान करके सकुची वो बहुत संकोच करने लगी, बहुत संकुचित हो गई, बहुत संकोच करने लगी। और धैर्य धीरज प्रतीत उर आनी, और धैर्य धारण करके, उर मन होता है हृदय, प्रतीत मन होता है विश्वास, धैर्य धारण करके अपने हृदय में यह विश्वास जता रही हैं, अपने हृदय में एक विश्वास बना रही हैं कि तन मन वचन मोर पनु साचा रघुपति पद सरोज चितु राचा। वह सोच रही हैं, मन में धैर्य बना करके, हृदय में धैर्य बना करके सोच रही हैं, अगर मोर मन होता है मेरा, अगर मेरा तन मन वचन और पन मन होता है प्राण, साचा माने सच्चा, अगर मेरा तन मन वचन और प्राण सच्चा है तो रघुपति पद सरोज चितु राचा, और रघुपति यानी श्री राम के पद सरोज माने चरण कमल, पद मन होता है चरण, सरोज माने कमल, अगर श्री राम के चरण कमलों में चितुराचा, मैं सच्चा अनुराग रखती हूँ, मैं सच्चा प्रेम रखती हूँ उनके चरण कमलों में, तो भगवान सकल उर्वासी, तो वह भगवान जो सबके उर में वास करने वाले हैं, जो ईश्वर सबके हृदय में निवास करने वाले हैं, वे निश्चय ही करहि मोहि रघुवर के दासी, वह मुझे रघुवर की दासी अवश्य बनाएंगे, अर्थात श्री राम की दासी मुझे अवश्य बनाएंगे। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहूं सोते ही मिले न कछ संदेहूं। जेहि के जेहि पर, फिर वो सोचती हैं कि जिसका जिस पर सत्य स्नेहूं, अगर सच्चा स्नेह है, जिसका जिस पर सच्चा स्नेह है, सोते ही मिले न कछु संदेहू, वह उसको अवश्य मिलेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है, वह उसको अवश्य मिलेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सब जाना। प्रभु तन चितई माने प्रभु के तन को, श्री राम के शरीर को चितई देख करके प्रेम तन ठाना, सीता अपने मन में एक प्रेम ठान लेती हैं, और वो प्रेम क्या ठानती हैं कि अगर यह मेरा शरीर अगर जीते जी होगा तो प्रभु श्री राम का होगा, अगर उनका नहीं होगा तो यह शरीर नहीं रहेगा, अर्थात मैं शरीर को नष्ट कर दूंगी, ऐसा उन्होंने अपने शरीर में ठान लिया। कृपा निधान राम सब जाना, और कृपा निधान जो श्री राम है वह सीता के इस मनोव्यथा को, सीता के इस दशा को वह जान जाते हैं। उसके बाद सियहि बिलो की तकिव धनु कैसे चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे,
उसके बाद वो सीता को बिलोकना मन होता है देखना। उसके बाद वो सीता को देखते हैं और सीता को देखने के बाद तकिव धन कैसे, मने धनुष के तरफ उसी तरह से ताकना मन होता है देखना। वह उसी प्रकार से देखते हैं जैसे चितव गरुड़, चितव मन होता है देखना, जैसे गरुड़ लघु ब्यालहि माने छोटे सर्प को, ब्याल मन होता है सर्प, छोटे सर्प को देखता है। श्री राम सीता को देख करके धनुष की तरफ उसी तरह से देखते हैं जिस तरह से गरुड़ किसी छोटे सर्प की तरफ देखता है। तो इस तरह से इसका ये व्याख्या पूर्ण होता है। और इसका काव्यगत सौंदर्य इसके पहले के मैं चौपाई और छंदों में बता चुका हूँ। सबका काव्यगत सौंदर्य लगभग एक ही होगा, कहीं कहीं अगर इसके पहले मैं बता चुका हूँ, अगर अलंकार कहीं दिखता है तो आप उसके साथ पॉइंटर लिख सकते हैं अलग से। बाकी सबका अलंकार भी लगभग लगभग सब पदों में या सब चौपाई और दोहों में एक ही समान है। अब इसके बाद हम लोग अगले दोहे और चौपाई खंडों का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।